अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि एक ट्राइंगल ए बी सी है। यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसका जो ए बी सी इसका वर्टिक्स हो गया और उस ए बी सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। तो मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, तो इसका जो मीडियन होगा वो यहाँ कुछ होगा। क्योंकि ये मीडियन है तो बी सी को हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि बी सी का मीडियन होगा ये डी। अब बोल रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ से हम लोग डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई टू। एक्स के लिए x और y के लिए y। तो x क्या है, b का x कोऑर्डिनेट, यानी कि b का है 6। या लिख लेते हैं पहले x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू। तो d का x क्या है b, यानी कि 6 प्लस c यानी कि 1 बाई टू, और y1 प्लस y2 यानी कि 5 प्लस 4 बाई टू। तो जो d का कोऑर्डिनेट आया 7 बाई टू होगा एंड 5 4 9 बाई टू। जो d का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 7 बाई टू एंड 9 बाई टू। आगे है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP रेशियो PD इज इक्वल टू 2:1। यानी कि अब AD पे कोई पॉइंट है P, मान लेते हैं यहाँ पे होगा, और जो AP रेशियो PD है वो है 2:1, यानी इधर का 2 पार्ट है और इधर 1 पार्ट है। अब P का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा, सेक्शंस फॉर्मूला से होगा। एक पॉइंट P है तो P का जो x कोऑर्डिनेट होगा यहाँ लिख देते हैं फॉर पॉइंट P जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, एंड जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब इसमें m और n क्या है, तो m ये है n ये है, मतलब जो पहला इसको हम लोग मान लेते हैं कि m रेशियो n में डिवाइड करा और यहाँ पे गिवन है 2:1, तो m इसको मान लेते हैं n इसको मान लेते हैं। उस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे आराम से। अब यहाँ देखते हैं, अब x को फाइंड करते हैं सबसे पहले। mx2, यहाँ पे m क्या है, m है 2 और x2 यानी कि d का x कोऑर्डिनेट जो कि है 7/2। mx2 प्लस n क्या है 1, x1 क्या है a का x कोऑर्डिनेट है 4। ठीक, तो mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, यानी m क्या है 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा, इससे ये कट के 7 बन जाएगा और 7 प्लस 4 बाई 3। तो ये हो गया 7 4 11 बटा में 3। उसी तरीके से हम लोग y फाइंड कर लेंगे। y के लिए भी लगेगा my2, m है 2, y2 क्या है d का y कोऑर्डिनेट यानी 9/2 प्लस nx1, अरे ny1, n है 1, y1 क्या है a का y कोऑर्डिनेट यानी 2। तो ये हो जाएगा 2 बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 1। तो इससे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 9 प्लस 1 2 जा 2 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 9 2 11 बटा में 3। तो दोनों सेम आ गया, एक्स भी एंड वाई भी। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या आया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज P 11/3 एंड 11/3। ये आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट 7 का और यहाँ से है सेकेंड पार्ट। ठीक, अब आगे पूछ रहा है थर्ड, देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF।
बी ई एंड सी एफ रेस्पेक्टिवली सच दैट बी क्यू रेशियो क्यू ई इक्वल है 2:1 एंड सी आर रेशियो आर एफ इक्वल है 2:। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ई है एंड सी एफ है वो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर ऑन मीडियन बी ई एंड सी एफ। मतलब कि बी और ई, तो जो ई पॉइंट है वो ए सी पे गिरेगा, ई पॉइंट जो है वो ए सी पे गिरेगा, यानी कि यहाँ पे। तो जो ए सी को है ई पॉइंट, ए सी को ई पॉइंट जो है वो हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, उसी तरीके से जिस तरीके से ए डी बी सी को डिवाइड किया था। उस तरीके से अगर हम लोग इसको ऐसे घुमा दें, इस ट्रायंगल को हम लोग अगर ऐसे घुमा दें, तो ये एक सीधा ट्रायंगल है जिस पे ये मीडियन गिर रहा है, तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो उस तरीके से बी ई जो है वो ए सी को हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। और एक और बात बोला है यहाँ पे कि सी एफ जो है, सी एफ ये भी क्या कर रहा है, ए बी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सेम इसी तरीके से। तो एक बी है जो ए सी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एक सी एफ है जो कि ए बी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आगे लिखा हुआ है कि सच दैट बी क्यू, अब ये जो ए डी को काट रहा है, यानी कि जो क्यू है, एक पॉइंट है क्यू बी ई पे, यहीं पे पड़ रहा है। फिगर यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, साफ से थोड़ा बड़ा में बनाते हैं। ए डी बी सी, यहाँ पे पॉइंट था कुछ पी, अरे ए डी का मीडियन क्या था, पी था, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट गया, एक लाइन गया बी ई, और बी पे एक पॉइंट है कौन सा, क्यू, ठीक है। बी पे एक पॉइंट है क्यू एंड सी एफ पे ये है एफ, सॉरी आर, सी एफ क्यू एंड आर, ये है आर। अब सी आर पे एक पॉइंट है यहीं पे, कौन सा है, सी आर, सॉरी ये है सी एफ, और सी एफ पे पॉइंट है आर, ठीक। तो ये एक बी है जो कि ए सी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एक सी एफ लाइन है जो कि ए बी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम लोग से पूछा है कि इसका जो सी एफ पे एक पॉइंट है आर, उसका कोऑर्डिनेट, और बी पे जो पॉइंट है क्यू उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और इसका रेशियो ऑफ डिवीज़न दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है बी क्यू रेशियो क्यू ई जो है, बी क्यू ये पूरा, और रेशियो क्यू ई है 2:1, 2:1 में। और आगे दिया हुआ है सी आर, यानी कि ये पूरा है 2 और ये है 1, 2:1, यानी सी आर आर एफ 2:1 में डिवाइड कर रहा है। रेशियो दे दिया, आराम से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अपन लोग को ई का कोऑर्डिनेट तो पता होना चाहिए और एफ का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ई का कोऑर्डिनेट पता रहेगा तब तो हम लोग पी का निकालेंगे, और एफ का पता रहेगा तब तो हम लोग आर का निकालेंगे। तो ई का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए जो ई पॉइंट है वो ए सी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए सी का ये मीडियन है। जब ए सी का मीडियन है तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग ई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे ई इज द मीडियन ऑफ ए सी। सो ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो ये है ई x1, यानी ए का x कोऑर्डिनेट जो कि है 4 प्लस x2 यानी सी का x कोऑर्डिनेट 1/2, y1 2 प्लस 4/2। तो जो ई का कोऑर्डिनेट आया वो होगा 4 + 1 5/2, 4 + 2 6/2, तो 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3।
5/2 एंड 3 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ई का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली हम लोग एफ का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे एफ इज़ द मीडियन ऑफ ए बी, एफ इज़ द मीडियन ऑफ लाइन ए बी। देन एफ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। x1 क्या होगा, ए बी, अरे x1 होगा a और x2 होगा b का x कोऑर्डिनेट। तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये हो जाएगा 6 + 4 10 एंड 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 5 5 2 7/2। तो ये हो गया एफ का कोऑर्डिनेट, ये हो गया ई का कोऑर्डिनेट। एफ और ई का कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब हम लोग बी ई पे जो पॉइंट है क्यू उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो पॉइंट यहाँ लिखेंगे, पॉइंट क्यू डिवाइड्स बी ई इन द रेशियो 2:1। ये हम लोग को गिवन है यहाँ पे, क्योंकि बी क्यू बाई क्यू ई इक्वल है 2:1 के। तो जो क्यू पॉइंट है वो बी ई को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो जब ये डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या होगा, एक्स के लिए हो जाएगा mx2 प्लस nx1/m+n एंड y के लिए हो जाएगा my2 प्लस ny1/m+n। m क्या है 2, x2 जो कि e का x कोऑर्डिनेट यानी 5/2 प्लस n है 1 x1 यानी कि b का x कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ पे गिवन है 6/m+n 2+1। सिमिलरली y के लिए भी m है 2 y2 यानी कि बी ई का y कोऑर्डिनेट यानी 3 प्लस n है 1 y1 क्या है b का y कोऑर्डिनेट यानी 5/2 + 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और 1 6 6, तो 5 + 6/3 ये हो जाएगा 11/3। ये आ गया x का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हम लोग y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। 3 2 = 6 प्लस 5 1 = 5/2 + 1 = 3। तो ये हो जाएगा 11/3। तो जो पॉइंट पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आया, x एंड y 11/3 एंड 11/3 दोनों सेम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू के बाद आर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो कि सी एफ पे है और एफ का कोऑर्डिनेट पता है। ये भी सी एफ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे कि एफ डिवाइड्स द लाइन सी आर। यहाँ पे दिया हुआ है कि आर जो है सी एफ को डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आर डिवाइड्स द लाइन सी एफ इन द रेशियो 2:1। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ आर होगा एक्स का क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1/m+n एंड y के लिए my2 प्लस ny1/m+n। m क्या है 2 है, x2 क्या है सी एफ, तो f का x कोऑर्डिनेट होगा x2। f का x कोऑर्डिनेट क्या है, f का x कोऑर्डिनेट है 5 एंड y कोऑर्डिनेट है 7/2। तो इसको यहाँ पे नोट करेंगे।
x2 क्या था 5 प्लस n क्या है 1, x1 क्या है c का x कोऑर्डिनेट यानी कि 1 बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 2 10 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 11/3। y का देख लेते हैं, m है 2, y2 सी f का y कोऑर्डिनेट यानी 7/2, उसको यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 7/2 प्लस n है 1, x1 क्या है c का y कोऑर्डिनेट यानी 4 बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 1, तो ये इससे ये कट जाएगा 7 प्लस 4 जा 4, 7 प्लस 4/2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 11/3। तो जो r का कोऑर्डिनेट आया वो क्या होगा, वो भी होगा 11/3 एंड 11/3। इस तरीके से ये हो गया। अब नेक्स्ट में पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम लोगों ने यही ऑब्जर्व किया कि जो r का भी कोऑर्डिनेट है वो 11/3 है, यानी x की वैल्यू 11/3 और y की भी वैल्यू 11/3 है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो q का कोऑर्डिनेट है वो भी 11/3 है। और जो AB है ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो P है कहाँ गया P 4 पॉइंट P, तो जो P का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो भी 11/3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो सेम मतलब एक ही पॉइंट पे ये तीनों ही पॉइंट हैं, ये एक ही पॉइंट पे तीनों पॉइंट हैं, यानी तीनों पॉइंट क्या करें कोइंसाइड करें, एक ही पॉइंट पे ही तीनों पॉइंट प्रेजेंट हैं, तभी जाके इन तीनों का जो कोऑर्डिनेट है वो सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पॉइंट विच इज़ कॉमन टू ऑल 3 मीडियन इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। तो जो पॉइंट वो तीनों मीडियन से जो कि कॉमन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड बोलते हैं। एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा है कि सभी को ये 2:1 में भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये जो पॉइंट है वो सेंट्रॉइड है, क्योंकि जो पॉइंट हर मीडियन से कॉमन हो उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। और जो पॉइंट हर मीडियम को 2:1 में डिवाइड करे उसको ही हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसलिए ये सेंट्रॉइड भी है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।